अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ, आज की जो हमारी रिएक्शन की वीडियो है वो रोहिल वाइस की एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, उस पर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में है लॉस एंजल्स की आग, इस रात क्या हुआ था, आग लगने से लोगों ने कौन सी आवाज़ सुनी। तो इस वीडियो पे मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, आओ चल के इस वीडियो को देखते हैं। वो रात जब लॉस एंजल्स का आसमान धुएं और शोलों से रंगीन हो गया, वो महज एक कुदरती आफत नहीं थी, ये एक ऐसा स्या राज था जिसे आग ने बेनकाब कर दिया था। एक पुरअसरार कुव्वत जिसे कोई समझ ना सका। जब पहले पहल पहाड़ों के दामन में आग लगी, किसी ने उसे मामूली सी चीज समझा, मगर जैसे जैसे रात गहराई छाती गई, वैसे वैसे आग की शिद्दत और उसके फैलाव में एक खौफनाक तब्दीली आई। कोई नहीं जानता था कि ये आग कहाँ से आई थी और क्यों इतनी तेजी से फैल रही थी। आग का आगाज एक मामूली सी चमक से हुआ था, जैसे किसी ने चमकते हुए पत्थरों को रगड़कर आग जला दी हो। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी इंसान की समझ से बाहर था। पहाड़ों की तारीकी में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, जैसे कोई गमगीन रूहें अपनी राह गुजर तलाश कर रही हों। शोले तेजी से फैलने लगे और धुआं एक भयानक बादल की तरह शहर की तरफ बढ़ने लगा। शहर की रोशनियों में छुपी स्याही उस वक्त सिर्फ आग की झुरमट और पुरअसरार सरगोशियों में डूब चुकी थी। जैसे जैसे आग की शिद्दत बढ़ती गई, ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये महज एक कुदरती आफत ना हो, बल्कि कुछ और हो जो इंसानों के काबू से बाहर हो। एक लम्हे में पहाड़ों के दामन से शहर के करीब तक आतिशफशानी लपकते शोले फैल गए। आग की ये बेकाबू ताकत हर तरफ छा गई, जैसे ये कोई जिन या शैतानी कुव्वत हो जो पूरे शहर को अपनी लपेट में ले चुकी हो। घरों के दरवाजे, गाड़ियां और दरख्त, सब कुछ एक लम्हे में राख का ढेर बन गए। लोगों की आवाजें, उनकी चीखें, सब कुछ उस तेज धुएं और शोलों में मद्धम पड़ गए। ये सिर्फ आग नहीं थी जो लोगों को खौफ में मुब्तला कर रही थी। उन शोलों की तेज लिपटों में एक और पुरअसरार बात छुपी थी, वो आधी रात को सुनाई देने वाली सरगोशियां। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने आग के बीच में से गमगीन आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई अपने बिछड़े हुए प्यारों की याद में आह भरता हो। कुछ का कहना था कि उन्हें शोलों के बीच से पुरअसरार रोशनियां नजर आईं, जैसे कोई देवता या जिन आसमान से जमीन पर उतर रहा हो। रेस्क्यू टीमें जितनी ही तेज रफ्तारी से आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, वैसे ही आग की शिद्दत में मजीद इजाफा होता जा रहा है। लेकिन एक दिन एक फायर फाइटर ने खुद अपनी आंखों से एक और अजीब व गरीब मंजर देखा। जब वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ और फिर सब कुछ पुरसुकून हो गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो और ज्यादा पुरअसरार था। जब आग कुछ देर के लिए कम हुई तो जमीन के नीचे से एक धुंधला सा चमकदार धुआं उठना शुरू हुआ, जैसे कोई पुरअसरार दरवाजा खुल रहा हो। आग के शोलों की तेजी, उन पुरअसरार आवाजों और चमकदार रोशनियों का मकसद क्या था? कुछ लोग ये कहने लगे कि यह कुदरत का पैगाम था कि हम इंसानों ने जो बेएहतियाती की है उसका नतीजा हमारे सामने आ रहा है। क्या यह आग सिर्फ एक कुदरती हादसा था या इसके पीछे कुछ और है जो हमें समझने की जरूरत है? शायद ये एक पुरअसरार कुव्वत का इंतकाम था जिसे इंसानों ने कभी पहचाना नहीं। लॉस एंजल्स की ये आग सिर्फ आग नहीं थी, ये एक पुरअसरार हकीकत थी जिसने एक शहर बल्कि पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। इसके पीछे क्या राज छुपे हैं? क्या यह सिर्फ कुदरती ताकत का मुजाहरा था या एक और सच्चाई थी जो हमें कुछ भी ना मालूम हुई? आग की लिपटों में दफन होती यह सच्चाई शायद हमेशा के लिए पुरअसरार रह जाए और हम सिर्फ ये जान पाएंगे कि इस आतिशफशानी की शिद्दत ने हमें बेबस कर दिया था। आग तो बुझ जाएगी, लेकिन इसकी कहानी, इसके पुरअसरार और वो पुरअसरार आवाजें हमेशा के लिए दिलों में एक खौफनाक याद बनकर रह जाएंगी। हमने अमेरिका की ताकत को देखा, उसके वसाइल को, उसकी फौजी कुव्वत और जौहरी हथियारों को, जिनकी धाक पूरी दुनिया पर बैठी हुई है। लेकिन इस ताकत के बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि इंसान कभी भी कुदरत के आगे बेबस होता है। जंगलात की आग हो, कुदरती आफात हो या कोई और चैलेंज, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क भी अल्लाह की तकदीर के आगे बेबस हैं। बेशक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह की ताकत बेमिसाल है।
वही है जिसके कब्जे में ज़मीन व आसमान, रात और दिन, हर मखलूक और हर ज़र्रा है। इंसान जितना भी ताकतवर हो जाए, अल्लाह की मशीयत के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। जब अल्लाह का फैसला आता है तो कोई भी कुव्वत उसे बदल नहीं सकती। हमें अमेरिका या किसी और की ताकत के आगे नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की मदद की दुआ करनी चाहिए। हमें अल्लाह की तरफ हाथ फैलाने चाहिए जो पूरे जहान का मालिक है। सिर्फ अल्लाह की मदद ही हमें हकीकी सुकून और कामयाबी दे सकती है। याद रखें, अल्लाह के सिवा किसी भी ताकत का कोई मुवाजना नहीं। उसके कब्जे में हर चीज़ है और उसकी रज़ा में ही हमारी फलाह है। इसलिए हमें अल्लाह से अपनी हिफाजत, रहनुमाई और कामयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वतों में से एक अमेरिका अपनी बेपनाह ताकत और वसाइल के लिए मशहूर है। इसके पास दुनिया के हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। इसकी सालाना आमदनी कई ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचती है और इसकी फौजी ताकत की कोई मिसाल नहीं। ज़मीन पर तकरीबन हर जगह, चाहे वो एक छोटा सा गांव हो या एक बड़े शहर, अमेरिका अपने शहरियों के लिए हिफाजत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, अमेरिका उनके लिए अपने वसाइल और ताकत को बरोए कार लाता है। अमेरिका ने हमेशा अपनी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी है और उसकी मिसाल हमें 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए जौहरी बमों में मिलती है। यह बम न सिर्फ उस वक्त के जापान के लिए तबाही का सबब बने, बल्कि इससे यह भी जाहिर होता है कि अमेरिका किसी भी सूरत में अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन इस सब ताकत के बावजूद अमेरिका भी एक ऐसी हकीकत से बेबस है जिसे वो अपने तमाम वसाइल के बावजूद काबू नहीं कर सका। वो हकीकत है कुदरत की एक छोटी सी चिंगारी, जिसे कोई तूफानी आग जो कभी भी फैल सकती है, चाहे अमेरिका के पास जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम हो। वो इस छोटी सी कुदरती आफत के सामने बेबस है। कुदरत की बेकाबू ताकत कभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो जंगलात की आग हो, जलजला हो या फिर किसी और कुदरती आफत का सामना हो। यह सवाल हमें उस हकीकत तक ले जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के बावजूद इंसान हमेशा कुदरत के आगे बेबस है। अमेरिका अपनी ताकत की बुनियाद पर ज़मीन के कोने कोने में अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं जो अल्लाह की ताकत है। अल्लाह की मर्जी और तकदीर के सामने इंसान की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। अल्लाह के पास वो ताकत है जो तमाम दुनिया और कायनात पर हाकिम है, और ये वो ताकत है जिसके सामने तमाम इंसान, जिन्नात और मखलूकात बेबस हैं। अल्लाह की ताकत बेमिसाल है और कोई भी इंसान या कौम अपनी ताकत से उसके आगे कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह ही वो ज़ात है जिसकी रज़ा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान अपनी मेहनत और वसाइल से अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश करता है, मगर जब अल्लाह की मशीयत का वक्त आता है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका के जौहरी हथियार दुनिया की सबसे बड़ी तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं। अगरचे अमेरिका ने अपने जौहरी हथियारों से दुनिया में खौफ पैदा कर रखा है, मगर जब कुदरत की कोई आफत आती है तो वो सब कुछ बेअसर हो जाती है। कुदरत की छोटी सी चिंगारी जैसे जलजला, सुनामी या आतिशफशां इन तमाम हथियारों से ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के पास जितनी भी कुव्वतें हों, वो हमेशा इस बात को फरामोश कर देते हैं कि असल ताकत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने कायनात को बनाया, इसकी तकदीर का मालिक वही है। इंसान जितना भी ताकतवर हो जाए, कुदरत के आगे वो हमेशा एक छोटी सी मखलूक ही रहेगा। अमेरिका या किसी भी मुल्क के पास जौहरी हथियार हों, फौजी ताकत हो, वसाइल हों, मगर अल्लाह के फैसले के आगे वो कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी रोहिल वाइस की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। मुझे तो बहुत ही पसंद आ गई। अल्लाह हम सब मुसलमान बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अमेरिका में जितने भी मुसलमान भाई हैं उन सब को अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।